औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सहन में आ गई थी और सुबह सुबह इतनी आजकल ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और बड़ा ही सुकून मिलता है। जो जब हम सुबह नहीं उठ पाते किसी भी वजह से, रात को लेट सोएं तो सुबह आँख ना खुले, तो आप दिन की वो फ्रेशनेस फ़ील नहीं कर सकते जो आप फ़जर के बाद फ़ील करते हैं। खैर जी, वैसे भी नमाज़ पढ़ के एक सुकून सा आ जाता है इंसान को। अब मैं आ गई थी जी, रात वाले जो लॉन्ड्री की थी मैंने, वो कपड़े हो गए थे इस वक्त बिल्कुल ड्राई, तो मैं उनको उतारने आ गई थी और आप देखें साथ साथ सूरज भी निकल रहा है, अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। और उसके बाद मैं और हस्बैंड हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि वीकेंड है और आज बिल्कुल रोड्स खाली थी। रोज़ इतना स्कूल का रश होता है और शोर शराबा होता है, तो आज रोड बिल्कुल खाली थी और हल्की हल्की धूप निकल रही थी, लेकिन हवा बहुत ठंडी थी। और मैं और हस्बैंड आप पीने आ गए थे जी लस्सी। यहाँ से हमने पेड़े वाली लस्सी पी थी। और अब जी मैं आज बना रही हूँ अल्लाह ताला की राह में बांटने के लिए राइस की देग। और पहले तो मैं काफ़ी दफ़ा बाहर से भी मंगवा के बांट चुकी हूँ, लेकिन जो एक इनर सेटिस्फेक्शन आपको अपने घर में इस तरह से कुकिंग करने में होती है और फिर उसको अपने हाथ से बांटने में होती है, वो आप यकीन करें, इस तरह के कामों में इंसान ख़ुद को थका भी लेना तो उसको वो थकन महसूस नहीं होती। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे। और मैं अब यहाँ पे जी आपको साथ साथ रेसिपी देती हूँ। अगर आपको रेसिपी ना देनी होती तो शायद मैं ये सब कुछ शूट भी ना करती, क्योंकि मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ कि अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए, सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। लेकिन आप लोगों को रेसिपी भी देनी थी, तो मैं जी पहले मैंने ट्रांसलूसेंट की है हल्की आंच पे, बिल्कुल जो कॉमन चूल्हा होता है उसके ऊपर मैंने हल्की हल्की आंच पे प्याज रख दिए थे। मुझे प्याज़ों को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना था, क्योंकि मुझे राइस का कलर जो है वो लाइट चाहिए। मैंने हल्की हल्की आंच पे साथ साथ प्याज चढ़ा दिए थे और बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन था, ज़ाहिर है देग थी, तो क्वांटिटी मैंने इस बर्तन के हिसाब से तो कम बनाई थी, लेकिन वैसे राइस की तकरीबन 6 से 7 किलो के हिसाब से क्वांटिटी थी। तो मैंने उसको हल्की हल्की आंच पे चढ़ा दिया था प्याज को, और मैं साथ साथ अपनी बाकी चीज़ें कर रही थी। किलो प्याज और 1.5 किलो टमाटर में से मैंने जो लेफ़्ट ओवर रखा है मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। खैर जी, मैंने प्याज को ट्रांसलूसेंट किया, साथ ही मैंने उसके अंदर ऐड किए जी टमाटर ऐड करके मैंने इसके अंदर ऐड किए थे टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया था। और फिर साथ ही मैंने इसमें डाले बादियान खताई, मोटी इलायची, मतलब खड़ा गरम मसाला जितना मेरे पास था मैंने इसमें सारा ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसमें नमक और बिरयानी मसाला ऐड किया था। साथ ही मैंने इमली का पल्प भी डाला था और लीमू भी स्लाइसेस में काट के डाले थे। और ऑयल की क्वांटिटी जो है वो मैंने 3 पाव के करीब रखी थी। फिर बाद में मुझे ज़रा थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और भी ऐड किया था, अच्छे तरीके से भून के उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया और चावल डाल दिए। चावल को मैंने तकरीबन, क्योंकि मैं पक्की बासमती के राइस यूज़ करती हूँ घर में भी, और इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में तो वैसे भी पक्की बासमती के राइस ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आप को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने होते हैं तो वो अच्छे रहते हैं। उसके बाद मैंने इनको भिगो दिया था, कोई 2 से 3 घंटे वो भिगोए हुए पड़े रहे। फिर मैंने उनको डाला और साथ ही मैं अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और बाकी मिक्स करने के बाद मैंने बाकी हाफ़ राइस भी इसके अंदर ऐड कर दिए थे। इसको मैंने बॉयल आने तक पकाया था और लास्ट में जब इसका पानी खुश्क हो गया था तो मैंने इसके अंदर ज़र्दा रंग ऐड किया था। मेरे पास जर्द ऑरेंज कलर था, फूड कलर, तो मैंने वो ऐड किया था। अब मैं इसको लगा दिया था जी दम। चूल्हा बड़ा था तो इस हिसाब से, क्योंकि बर्नर बहुत ज़्यादा बड़ा था, देग के साइज़ का था, तो मैंने उसको बिल्कुल हल्का करके उसके नीचे तवा रख दिया था और फिर मैंने उसको दम दिया था, ताकि हमारे राइस जो हैं वो नीचे से लगे ना। जब पक गए थे तो उनको हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कि आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना होता, क्योंकि बिल्कुल वो गर्म होते हैं और राइस टूट सकते हैं। तो मैं हल्के वाले चम्मच के साथ इसको आराम से अलग अलग कर रही हूँ, ताकि आपस में जुड़े ना।
वैसे तो लीमू मैंने ऐड किया था, लीमू से राइस नहीं जुड़ते। और अब मैं इनको तकसीम कर रही हूँ। पहले जो आसपास आपके लोग रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, तो पहले मैंने अपने घर वालों को दिया था, जो मेरे साथ ससुराल वाले हैं, मैंने उनको दिया था। उसके बाद मैंने नेबर्स में बांटा था, और फिर मैं साथ साथ जो है वो इसके पैकेट्स भी बना रही थी, जो बाहर जाके मेरे हस्बैंड और बेटा डिस्ट्रीब्यूट करके आए थे। अल्लाह ताला इंसान को इतना अता करता है ना कि अगर वो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उसकी मखलूक के लिए निकाल दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जितनी देर ये सब कुछ बना रही थी उतनी देर मेरे आसपास सारे परिंदे घूम रहे थे, और वो इंतज़ार में थे कि ज़ाहिर है पकेगा तो वो भी साथ खाएंगे। तो मैंने वो क्लिप शूट किया है, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर सकी। अगर हुआ तो लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कि सारे कौवे और कबूतर फिर रहे थे। आप इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं और परिंदे भी इतने सालों से हमारे साथ ही हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे फैमिली मेम्बर्स जैसा फ़ील आता है उनके साथ भी। मैं आपके साथ शेयर इसलिए करती हूँ कि मेरी अपनी भी पर्सनल एक अटैचमेंट हो चुकी है उनके साथ। मैं अगर उन्हें दाना नहीं डालती तो मेरे हस्बैंड डाल देते हैं। खैर जी, यहाँ मैं बच्चों को भी इन्वॉल्व करती हूँ। मैंने आपसे पहले भी बहुत दफ़ा शेयर किया है कि मैं बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ अपने साथ कोई भी काम करते हुए। एक तो ये कि बच्चों के अंदर बांटने की हैबिट डेवलप होती है। दूसरा ये कि बेटा जब मेरा बांट के आया था तो मुझसे आके शेयर करा था कि मम्मा, मैंने उससे पूछा कि आपने क्या सीखा, तो वो मुझे आज कहता, मम्मा मैं आइंदा ना खाने के लिए ये नहीं कहूँगा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैंने ये नहीं खाना, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि मतलब आप अपने बच्चों को एक्शन से सिखाते हैं। एक कोटेशन है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ भी ज़िंदगी में भी यही चीज़, जो यही माकूला चलता है साथ साथ। खैर जी, मैं यहाँ पैकेट्स बना रही थी और इससे ज़्यादा क्लिप मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है मकसद अल्लाह की राह में देना होता है, ना कि लोगों को लेते हुए दिखाना या कुछ भी। तो खैर मैं अब सारा कुछ बांटने के बाद और सारा सहन के अंदर सब कुछ क्लीन करने के बाद, क्योंकि जब आप इतने बड़े पैमाने पे कुकिंग करते हैं तो आपके पास मेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर सारी चीज़ें मैंने उठा ली थी, लेकिन एक अजीब सुकून, एक इत्मीनान और एक राहत होती है जब आप कोई भी काम इस तरह से करते हैं कि अल्लाह ताला उसके अंदर खैर व बरकत डाले। जब मैं देग मंगवाती हूँ और मैं वो बांटती हूँ, या मैं घर में इस तरह का कुछ भी बना के बांटती हूँ, तो मैं अल्लाह से एक दुआ करती हूँ उसको बांटने से पहले, कि मैं कहती हूँ अल्लाह पाक, मैं बांटते बांटते थक जाऊँ और इसकी बरकत ख़त्म ना हो। और ये मैं दिल में दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब भी इस तरह से खुद पका के बांटा है या मैंने मंगवा के बांटा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दम तक मैं बांट के थक जाती हूँ और उसमें से बरकत ख़त्म नहीं होती। कुछ अल्लाह ताला की भी रहमत होती है और अल्लाह ताला की भी कुछ बरकत होती है, और कुछ आपके बिस्मिल्लाह की भी बरकत होती है। आप जब पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेके कोई भी काम शुरू करते हैं सिद्क़ नीयत के साथ, तो वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से बाबरकत होता है। खैर जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका था पतीला, और यहाँ वीडियो जस्टिफाई नहीं कर रही उसका साइज़, लेकिन मुझे धोते हुए इसको काफ़ी मुश्किल हुई है। काफ़ी बड़े साइज़ का था, क्योंकि पूरी देग थी तो हैंडल करना भी मेरे लिए मुश्किल था। और मैंने उठवा के, जब बर्नर से पक गए थे राइस, तो मैंने उठवा के अपने हस्बैंड के साथ मिलके इसको ज़मीन पे रखा था। खैर जी, यहाँ पे मैं सारा पतीला धो लिया, और बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था क्योंकि बर्नर बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो वो काला कर दिया था उसने। और मैंने इसको ब्लैक ऑयल के साथ और सर्फ़ के साथ धोया है, और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ भी हो गया। यह था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और आपने इससे अगर कुछ सीखा है तो अल्लाह ताला उस नेकी के अंदर मेरा भी अजर शामिल करे। पसंद आया हो व्लॉग तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।